बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 5वीं लिस्ट आज जारी की है, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। जाति समीकरण को साधते हुए इस तरह टिकट दिया है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। सभी दल और राजनीतिक विशेषज्ञ बसपा का जो जातीय समीकरण है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसको लोहा मान गए हैं। तो साथियों, मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए किस जिले से, किस लोकसभा सीट से किस प्रत्याशी को नाम घोषित किया है वो आपकी जानकारी में बता दूँ। सबसे पहला नाम उन्होंने मैनपुरी जिले का दिया है और मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव को नया कैंडिडेट उन्होंने आज चुनाव मैदान में उतार दिया है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव हैं और डिम्पल यादव के सामने शिव प्रसाद यादव को उतारकर डिम्पल यादव की रास्ता में एक रोड़ा नहीं पत्थर लगाने का काम किया है। अब डिम्पल यादव के लिए दिल्ली की डगर बहुत कठिन हो गई है, बहुत कठिन कहें या नामुमकिन हो गई है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। इसी तरह बदायूं में मुस्लिम ट्रंप खेला है और मुस्लिम खान जो पहले बसपा के विधायक रह चुके हैं, पुराने अनुभवी और इनकी समाज में अच्छी पकड़ होने के कारण उन्होंने मुस्लिम खां को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। बात करते हैं बरेली में, तो बरेली में छोटे लाल गंगवार को चुनाव मैदान में उतारकर वहां पर चुनाव बसपा बनाम भाजपा कर दिया है। अब बात करते हैं सुल्तानपुर में उदयराज वर्मा को चुनावी मैदान में उतार करके जो ओबीसी समाज के हैं, मेनका गांधी की दिल्ली की रास्ता को रोक देने का काम किया है। ये मेनका के लिए बहुत ही, या एनडीए के लिए बहुत ही कष्ट भरी राह हो गई है। इसके बाद बात करते हैं फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में भी बसपा सुप्रीमो ने ब्राह्मण ट्रंप खेला है। फर्रुखाबाद से बसपा सुप्रीमो का लगाव बहुत ज़्यादा है। जिस समय 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो फर्रुखाबाद के ही ब्रह्मदेव द्विवेदी ने आगे बढ़ चढ़ करके उस कांड में बसपा सुप्रीमो मायावती की मदद की थी। इसलिए फर्रुखाबाद से उन्होंने मयंक द्विवेदी को, फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे को उम्मीदवार घोषित किया है। अब बात करते हैं बांदा में उन्होंने मयंक द्विवेदी, यहाँ भी ब्राह्मण कार्ड उन्होंने खेला है। इसके बाद क्योंकि बीजेपी ने जो आर.के. पटेल को उतारा है, आर.के. पटेल पहले बसपा के ही खिलाड़ी थे, बसपा छोड़कर वो अन्य पार्टियों में दौड़ लगा रहे हैं। अब उनके स्थान पर मयंक द्विवेदी को, और मयंक द्विवेदी का वहाँ पर ब्राह्मणों में अच्छी पकड़ बताई जाती है और बसपा का शेड्यूल वोट, मुस्लिम वोट, मयंक द्विवेदी की जीत निश्चित मानी जा रही है। डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन को उम्मीदवार प्रत्याशी, लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करके वहाँ पर जो मुस्लिम ट्रंप खेला है, ये बहुत ही लाभदायक बसपा के लिए है और इसके कारण इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के आंकड़े फेल हो रहे हैं। अब बात करिए बलिया से लल्लन सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है और वहाँ पर का जो समीकरण है वो इनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात करिए जौनपुर में बसपा ने बहुत बड़ा तीर मारा है।
धनंजय सिंह, जो अभी 7 साल की सज़ा उनको की गई, जेल भेजे गए। और धनंजय सिंह को जेल भेजने के बाद कुछ पार्टियां अपने को राहत की सांस महसूस कर रही थी, जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन वो भूल गए कि धनंजय सिंह राजनीति में बसपा पार्टी से प्रवेश किया था। 2009 में बसपा पार्टी से ही वो वहाँ से चुनाव जीते थे, सांसद बने थे। उन्होंने अपनी पत्नी श्री कला सिंह रेड्डी को बसपा का टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं और ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। धनंजय सिंह की अनुपस्थिति में श्री कला सिंह रेड्डी, उनकी धर्मपत्नी, चुनाव लड़ेंगी और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये चुनाव अब वो अगर धनंजय सिंह 1 लाख से जीतते तो उनकी पत्नी श्री कला सिंह रेड्डी करीब 1.5-2 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगी, तभी उनका नाम रोशन हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं गाजीपुर से डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इनकी भी आम शोहरत बहुत ही अच्छी और जिताऊ बताई जा रही है। और अब बात करते हैं, अंत में बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी से अतहर जमाल लारी को बसपा सुप्रीमो ने उम्मीदवार लोकसभा का घोषित किया है। मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बसपा ने जो अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, ये विरोधियों में सबसे भारी है और इनका वहाँ पर वोट प्रतिशत बहुत अच्छा है। कहते हैं इससे पहले जब बसपा से मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ा था तो नरेंद्र मोदी से मात्र 25,000 वोटों से हारा था। लोगों का कहना है इस समय प्रधानमंत्री जी ने अपने वादे पूरे न करने के कारण आम जनमानस में उनकी वो छवि नहीं रही है जो 2014 में या 2019 में थी। आज लोग जिस नज़रिए से 2014 में 2019 में प्रधानमंत्री जी को देखते थे, उस नज़रिए में परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन का फ़ायदा बसपा का प्रत्याशी अतहर जमाल लारी पूरी तरह से उठाने का प्रयास करेंगे। अतहर जमाल लारी का नाम डिक्लेयर होने के बाद ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए जो शब्द कहे हैं वो विचारणीय है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये टक्कर अब बनारस में बसपा और भाजपा की ही नज़र आ रही है। कौन मारेगा बाजी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि टक्कर कांटे की होगी और हार जीत का अंतर भी बहुत ही कम का होगा। कौन मारेगा बाजी, देखते रहिए, 4 जून को रिजल्ट आएगा सामने। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।